हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की परिवहन व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है दूसरा। सबसे ज़्यादा अमेरिका और दूसरा में इंडिया। नेक्स्ट है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो सड़क परिवहन का योगदान 87% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जीरो सिटी के नाम से जानते हैं नागपुर सिटी को। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट है, विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान क्या है? तो विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान है चौथी। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र यह 1853 में स्थापित किया गया था। और किसके शासनकाल में अगर पूछे तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच कब चली थी? तो यह चली थी, यहाँ पर पूरा डेट पूछ लिया गया है, तो यह चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो सिक्किम में रेल मार्ग अभी तक नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी? तो भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी दक्कन क्वीन। और कहाँ चली थी? तो मुंबई में ही चली थी प्रथम विद्युत रेल। नेक्स्ट है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट बंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन का विकास यह 1911 में प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कराची एवं मुंबई के बीच में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ कब की गई थी? यहाँ पर होगा कहाँ से कहाँ तक की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो कराची एवं मुंबई के बीच सर्वप्रथम इंटरनेशनल हवाई यात्रा किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ यह भी 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्वामी विवेकानंद भारत का एयरपोर्ट यह है रायपुर नगर में स्थित है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता में है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
तो भारत का प्रवेश द्वार यह मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन है? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन है कांडाला। और पतन मतलब क्या होता है? तो बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, पतन मतलब होता है बंदरगाह। नेक्स्ट है, मर्मागोआ पतन कहाँ स्थित है? यानी कि मर्मागोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। और यह मर्मागोआ बंदरगाह यह पूर्णतः सेंचुरी पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सेंचुरी पर बसा हुआ है मर्मागोआ बंदरगाह। और सेंचुरी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा जब समुद्र में निक्षेपण कर कचरा जमा कर दिया जाता है उसे सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट है, नुहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नुहावा सेवा बंदरगाह परियोजना यह स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता एक नादीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम शिप कनाल परियोजना से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच की दूरी की बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो सेतु समुद्रम शिप कनाल परियोजना से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच दूरी जो घटने की संभावना है वह है 434 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और यह कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर गो फॉर द एग्ज़ाम पर जाकर आप इसका PDF पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। जय हिंद।